हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। इससे पहले हमने प्याजे कोग्निटिव थ्योरी को कवर किया। वन टाइम नहीं, 2-3 टाइम्स मैं कवर कर चुका हूँ इन वीडियोस को। आप ऐसा मत समझना कि सर फर्स्ट टाइम कवर करा रहे हैं। हर बार जब भी सीटेट आता है या एचटेट आता है तो मैं इस चैनल पर अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक सब्सक्राइब मोटिवेट मी, वो मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो लेके आता हूँ तो फुल ऑफ एनर्जी के साथ में आता हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हो कि सर फिर अगर हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वीडियोस बनाना छोड़ देंगे, वो एनर्जी के साथ नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, एनर्जी के साथ आएगी, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूँ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और एक एक पॉइंट, वीडियो को एंड तक देखना, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा और एंड में आप ये कहोगे वाह क्या लेक्चर है, ठीक है। एक एक पॉइंट सर ने कवर कराया है। वाइगोत्स्की थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन जरूर आता है सोशियो कल्चरल थ्योरी के अंदर। और इसमें जेडपीडी क्या होता है बच्चों को समझ में नहीं आता है, और साथ में स्कैफोल्डिंग क्या होता है वो भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आज हम कोशिश करेंगे आज उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कि जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सम अप कर लेते हैं प्याजे की थ्योरी को, कि अब तक प्याजे की थ्योरी में हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं। प्याजे ने भाई डेवलपमेंट दिया, डेवलपमेंट के बाद लर्निंग, मतलब लर्निंग जब वहाँ पे वो प्याजे ये कह रहे हैं कि भाई लर्निंग जो है वो बाद में आती है, डेवलपमेंट पहले होता है। बच्चे का डेवलपमेंट पहले होगा, बच्चे जब वो बायोलॉजिकली तरीके से, फिजिकल तरीके से पूरा डेवलप हो जाएगा, तब धीरे धीरे वो लर्निंग करना सीखता है, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, स्टेटमेंट उल्टा है उनका। लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। सबसे पहले बच्चा लर्न करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अनुसार, अगर एक पर्सन या कोई बच्चा है अपने आप एक्टिविटी करके नहीं सीख सकता, दे नीड अदर पीपल फॉर हेल्प। बहुत बड़ी बात कहती है दोस्तों यहां पर। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अगर एक बच्चा, देखो प्याजे ने कहा है कि बच्चा खुद एक्टिविटी करेगा, टीचर को वहां पे फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी है। ये कहते हैं जीन प्याजे, ठीक है। कि बच्चा जो है एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, बच्चा क्यूरियस होता है, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है, ये ऐसा मानना है जीन प्याजे का। लेकिन दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का मानना बिल्कुल ही उल्टा है। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चा अपने आप नहीं सीख सकता तो उसको कोई दूसरा सिखाएगा, उसको कोई दूसरा हेल्प करेगा, जो कि उससे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा, जो कि उससे ज़्यादा क्या होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा, ठीक है। ये बात आप मार्क करके चलें, नोट्स बना लें अपने, आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चाइल्ड डेवलप्स हिज थिंकिंग इन 3 वेज। वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो चाइल्ड है वो अपनी थिंकिंग को 3 तरीके से डेवलप करता है, 3 तरीके से विकसित करता है। पहला तरीका कल्चर, सेकंड सोसाइटी, थर्ड लैंग्वेज। जिस कल्चर में वो रह रहा है, वो किस कल्चर में रह रहा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, किस सोसाइटी में वो रहता है, और उसकी भाषा क्या है। 3 चीज़ें दोस्तों, 3 चीज़ों के माध्यम से वो चीज़ों को इंटरलाइजेशन करता है। इंटरलाइजेशन मतलब अपने अंदर वो ज्ञान को समाहित करता है, अपने ज्ञान को वो इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। इंटरलाइजेशन मतलब सोसाइटी में जो चीज़ें पहले से ही हैं, सोसाइटी में जो चीज़ें रूल और रेगुलेशन पहले से ही हैं, जो ज्ञान पहले से ही भरा हुआ है, हमें तो वो एज इट इज़ उठा के अपने अंदर इंटरलाइज करना है, ठीक है।
भाई सपोज करो कि गाड़ी, जैसे सपोज करो कि गाड़ी में जैसे एक स्टीयरिंग होता है, एक्सेलरेटर होता है, काफ़ी कुछ होता है, गियर होता है। अब इसको आप चलाओगे कैसे? आप अपने आप नहीं चला सकते, आपको कोई ना कोई ट्रेनर चाहिए होता है। आपको कोई ना कोई अगर ट्रेनर मिल जाएगा जो कि आपसे ज़्यादा जानकारी जिसको होगी गाड़ी चलाने की, वो आपको अच्छे से ट्रेन कर पाएगा, वो आपको जल्दी ट्रेन कर पाएगा। ठीक है, तो उसको जो भी आपको सिखाएगा वो सिखाएगा कैसे दोस्तों? कैसे सिखाएगा? क्योंकि उसको पहले से ही आता होगा, तभी तो वो आपको सिखाएगा। वो आपको अच्छे से उसकी वो हेल्प कर पाएगा लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, सोसाइटी, कल्चर, ये 3 पॉइंट्स हैं जो बच्चा अपनी थिंकिंग को डेवलप करता है। जबकि प्याजे की अगर हम बात देखें तो वहां पे प्याजे ने कहा है कि बच्चा अपनी थिंकिंग कैसे डेवलप कर पाएगा? बच्चा खुद ही टास्क को परफॉर्म करेगा, उसको टास्क परफॉर्म करने दो, खुद ही रिजल्ट आएगा। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा है कि नहीं भाई, एक इम्पोर्टेंट पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सन यहाँ पर होना चाहिए। जिसको भी ट्रेनिंग देनी है, जो भी ट्रेनिंग देगा, वो नॉलेजेबल पर्सन कहलाएगा। अब मैं बात बात पे नॉलेजेबल पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसका आगे इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को भी। देखो भाई, बात ऐसी है, सबसे पहले ले वाइगोत्स्की की थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? 2 या 3 चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल थ्योरी है यार। जीन प्याजे से तो काफ़ी सिंपल है। देखो, सबसे पहले क्या आता है? ZPD। दोस्तों ZPD क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म है वो हम बता देते हैं एक बार। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। लेकिन फुल फॉर्म को याद मत करना, फुल फॉर्म नहीं आती है कभी, आप इसको याद करने में अपना टाइम खर्च करो। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको एक चीज़ और पढ़नी है, विच इज़ स्कैफोल्डिंग। क्या कह रहे हो सर? ZPD क्या होता है? ये तो बताया ही नहीं। बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा सा रुको अभी। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। MKO क्या होता है ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। MKO की फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल देन अदर। मोर नॉलेजेबल देन अदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ध्यान से देखना, पढ़ लेते हैं एक बार। Zone of proximal development was a key construct in a Lev-Vygotsky theory of learning and development. The zone of proximal development is defined as the space between. दोस्तों सबसे पहले आप ये ध्यान कर लें कि एक स्पेस होता है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। स्पेस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू, लर्नर क्या कर सकता है विदाउट असिस्टेंस। विदाउट असिस्टेंस, असिस्टेंस यहाँ पे जरूरी है। without assistance and what a learner can do with adult guidance or in collaboration with more capable peers। आइए इसको समझते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पर 3 सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है यहाँ पे ब्लैक सर्कल, एक है यहाँ पे रेड सर्कल और थर्ड है यहाँ पे ब्लू सर्कल। अब जो ये ब्लैक सर्कल है दोस्तों, इसमें क्या है कि बच्चा यहाँ पर इस रीजन में अगर बच्चा है तो वो हर काम को खुद कर सकता है। जो भी उसको कोई टास्क हम दें वो खुद ही कैपेबल है। कुछ कैपेबिलिटी बच्चे के हाथ में होती है, वो अगर आप उसे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई क्वेश्चन दे रहे हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है वो उतना सॉल्व करेगा। ठीक है, अब मान लो कि उसकी कैपेबिलिटी अगर हम यहाँ पर डिसाइड करें तो ये जो ब्लैक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये उसकी कैपेबिलिटी है, ये उसकी हद है। इससे बाहर अब उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मान लो एक दूसरा पर्सन आया उसके पास और वो उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और वो उसको बताना स्टार्ट करेगा कि बेटा आप ऐसे करो। जो गलतियां वो इस ब्लैक सर्कल में होके कर रहा है,
ठीक है, तो वो कहेगा कि बेटा ऐसे मत करो, बल्कि मैं आपको करने का तरीका बताता हूं, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। तो उस बच्चे को असिस्टेंस मिल रहा है, उस बच्चे को असिस्टेंस मिल रहा है किसी दूसरे पर्सन से। वो पर्सन जो कि नॉलेजेबल है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, पहले बच्चे से, वो उसको बताएगा कि हाउ टू डू दिस, इसको कैसे फिनिश करें। ठीक है, तो जो ये रेड सर्कल आप दिखाई दे रहा है आपको, यहां तक उस बच्चे की या ये बाउंड्री है। यहां पे जो रेड सर्कल है, ये वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला एक डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस, ये एक स्पेस है। अब देखो यहां पर ये बिल्कुल अगर सेंटर पॉइंट है, ये तो कंप्लीट रेडियस हो गया किसका? रेड सर्कल का। और ये हो गया भाई आपके ब्लैक सर्कल का रेडियस। अब बड़े वाले रेडियस में से, यानी कि इसमें से अगर आप छोटे वाला रेडियस माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस निकल के आएगा। ये वाला देख रहे हो ना, जो मैं ये शेड कर रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस आपके सामने निकल के आएगा। दोस्तों यही आपका ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो ब्लैक कलर का सर्कल है वहां तक तो बच्चा खुद करेगा, ठीक है, और जो रेड सर्कल है वहां पे बच्चे को असिस्टेंस दिया जा रहा है किसी दूसरे नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा। और बाहर वाले यानी कि रेड वाले सर्कल से लेके ब्लू वाले सर्कल तक जो डिस्टेंस बचा है, इसे हम कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपको समझ में आई बात ये? अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये ब्लू सर्कल क्या है? तो बेटा असिस्टेंस जब तक उसको मिलेगा तो वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। एक लेवल पे, एक लेवल ऐसा आता है कि जहां पे अगर आप किसी ने आपको असिस्टेंस भी कर दिया, किसी ने आपको असिस्ट भी कर दिया, तब भी वो आपसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाएगी। तो जो ये ब्लू सर्कल है एंड का, ये है वो वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वो बाउंड्री को शो करता है। आई बात समझ में? तो ZPD आपको समझ में आना चाहिए। ZPD क्या है मैं फिर से बता देता हूं, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल और उसके बाद एक और तीसरा सर्कल। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, ये आपका ZPD का डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, और अब बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड। स्कैफोल्डिंग, जब हमें कोई बच्चा या हमें कोई पर्सन असिस्ट करता है, हमें कोई पर्सन असिस्ट करता है, तो वो एक टेम्परेरी हेल्प हमें वहाँ से मिलती है। याद रखना, इट शुड बी टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। यहाँ पे ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, टेम्परेरी हेल्प होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन हमें टेम्परेरी हेल्प कर रहा है, कुछ टाइम के लिए हेल्प कर रहा है, दोस्तों उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, कि वो हमें स्कैफोल्ड कर रहा है। स्कैफोल्डिंग इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड इन विच टीचर्स, देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल वर्ड लिखा हुआ है कि जो भी हमारी हेल्प करेगा वो इंस्ट्रक्शन दे के करेगा ना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, इन विच टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर देयर स्टूडेंट्स। सॉरी, अब यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कौन देगा? जैसे मान लो आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को स्कैफोल्डिंग कौन देता है? टीचर देता है। क्या देता है? कौन देता है? टीचर देता है। मान लो टीचर को कोई एक्टिविटी करानी है, तो टीचर ने सारे बच्चे बुला लिए लैब के अंदर, वहां पे उसने ये एक्टिविटी को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, थोड़ा सा बता दिया कि इस एक्टिविटी को आप इस तरीके से करें, और फिर साइड लाइन हो गया। फिर क्या हो गया? साइड लाइन। तो यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि टीचर ने उस एक्टिविटी को कंप्लीटली परफॉर्म करके नहीं दिखाया, बच्चों को करने के लिए दिया। स्टार्टिंग में बताना बनता है, स्टार्टिंग में कैसे कैसे होगा ये आप बच्चों को बता दो, लेकिन फिर बच्चा खुद उस चीज़ को करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर जो है सारा का सारा जो है बच्चों को करके दिखा दे, टीचर ही कर रहा है, बच्चों को कराने के लिए नहीं दिया जाए टास्क, ठीक है, और एंड में कंक्लूजन बच्चों से लिखवा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों से ही करवाएं। तो उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग करना, ठीक है, कि स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दें एक बार, और फिर बता के साइडलाइन हो जाएं, बच्चे खुद उस टास्क को करेंगे। बाय स्कैफोल्डिंग द टीचर इज बिल्डिंग ए सपोर्ट। टीचर क्या बिल्ड करता है? एक सपोर्ट बिल्ड करता है स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, और इस तरीके से स्कैफोल्डिंग बच्चों को प्रोवाइड होती है।
बात आई समझ में? तो दो चीजें मैंने आपको बताई, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। ठीक है, चलते हैं बैक टू द स्लाइड। अब ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब एमक्यू का क्या मतलब है? मोर नॉलेजेबल देन अदर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो स्कैफोल्डिंग के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी है दोस्तों, कि स्कैफोल्डिंग कैन बी मैक्सिमम, कि ज्यादा स्कैफोल्डिंग दी जाए, और एंड मिनिमम डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द चाइल्ड। अब स्कैफोल्डिंग आप ज्यादा भी दे सकते हो और इसको कम भी दे सकते हो। आप किसके अकॉर्डिंग दोगे? आप दोगे लेवल ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का लेवल क्या है? चाइल्ड को ज़्यादा ही वीक है तो ज़्यादा स्कैफोल्डिंग दोगे, स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प करोगे। और चाइल्ड अगर अच्छा है, एवरेज बच्चा है, तो उसको आप कम स्कैफोल्डिंग दोगे। ठीक है, बात आई समझ में? एमक्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया, मोर नॉलेजेबल देन अदर। अब ये जो स्कैफोल्डिंग है ये बेसिकली कौन प्रोवाइड कर सकता है? अब यहाँ पे भी बच्चों को एक भारी कंफ्यूजन होती है। वो ये सोचते हैं कि स्कैफोल्डिंग हमेशा हमसे बड़ी उम्र का ही हमें प्रोवाइड करेगा। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। यहाँ पे भी मैं आपको आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो स्कैफोल्डिंग है बेसिकली बेटा, वो पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकता है, टीचर्स प्रोवाइड कर सकता है, ब्रदर या सिस्टर प्रोवाइड कर सकती है। स्कैफोल्डिंग डज नॉट डिपेंड ऑन एज, ये एज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। और स्कैफोल्डिंग इवन पीयर्स भी सपोर्ट कर सकता है या प्रोवाइड कर सकता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्कैफोल्डिंग आपसे छोटी एज का बच्चा भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जैसे क्यूबिकल पजल होता है ना, जिसमें हमें कलर्स, सारे जो कलर्स हैं वो वन साइडेड करने होते हैं, जो क्यूबिकल पजल होता है। सपोज करो आपकी उम्र 25 साल है और आपके पास वो क्यूबिकल पजल है, आपसे वो सोल्व नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो एक छोटा बच्चा आया, सपोज करो 16 साल का बच्चा जो 10th क्लास में पढ़ता है, उसने कहा कि सर लाइए मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो उसने 5 मिनट में वो क्यूबिकल पजल को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो फिर आपने उस बच्चे से पूछा कि बेटा हाउ डिड यू डू दैट, आपने इसको कैसे किया? तो फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेगा। तो देखो बच्चों, आपकी उम्र 25 साल है और जो छोटा बच्चा है वो 16 साल का है। 16 साल का बच्चा स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है 25 साल के एडल्ट पर्सन को। तो क्या हुआ? स्कैफोल्डिंग हमसे छोटी एज का भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। स्कैफोल्डिंग पीयर्स ग्रुप प्रोवाइड कर सकता है। हमेशा ये मत समझो कि स्कैफोल्डिंग जो है हमसे बड़ी एज का ही प्रोवाइड करेगा या कोई टीचर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो ही नॉलेजेबल होते हैं। नहीं, जिसको टास्क परफॉर्म करना आता है स्कैफोल्डिंग वो बच्चा भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग में हेल्प होती है, कोई हमें गाइड करता है, कोई हमें सपोर्ट करता है, ठीक है, या कोई क्लू या फिर कोई हिंट हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग करना। ठीक है, तो दोस्तों वाइगोत्स्की की जो ये थ्योरी थी, ले वाइगोत्स्की की थ्योरी, इट्स अबाउट सोशियो कल्चरल थ्योरी, कि बच्चा जो है, देखो सोशल तो अपना आप ही बन गया यहाँ पे सोशल बॉन्ड, कि अगर हम सीख रहे हैं और हमें कोई दूसरा पर्सन सिखा रहा है तो ये एक सोशल प्रोसेस है, इसलिए इसको एक सोशल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की की थ्योरी से जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ऐसा ऑप्शन पिक करो जहां पे सोशल बॉन्ड बनेगा, सोशल बॉन्ड बनेगा। आप अकेले नहीं हो, अकेले बच्चे को एक्सप्लेन किया है, उसके शेड्यूल को एक्सप्लेन किया है जीन पियाजे ने, लेकिन सोशल प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करके गए हैं ले वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इसी वजह से इसको सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से सीखते हैं। हम दूसरों से अच्छा सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, हमारा टाइम भी सेव होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जेडपीडी हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, और हमें स्कैफोल्डिंग कौन प्रोवाइड कर सकता है, जेडपीडी की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज मैंने इस वीडियो सेशन में आपको समझाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई है, और नेक्स्ट टाइम मैं ले वाइगोत्स्की का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इसका वीडियो आप लोग के सामने लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है,
प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब या फिर आपका शेयर करना या फिर आपका कमेंट करना मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो सेशन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।